Hey guys, welcome back to another analysis of Nifty at Bank Nifty. आज की ट्रेडिंग में क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं, कल क्या डिस्कस किया था और वो कैसे प्ले आउट हुआ आज। तो आज वो डिस्कस करते हैं पहले एंड देन हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। फर्स्टली हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो एक वॉलेटाइल डे हो सकता है। और आज निफ्टी कुछ 40 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर जाने के बाद निफ्टी में आपको एक वॉलेटाइल डे दिखा जिसमें ऊपर भी गया पहले निफ्टी टूवर्ड्स 24,770, बट फिर उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया और एक बार दिखा कि 24,600 भी ब्रेक हो रहा है। मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर बताई थी कि 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है एक, वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो परसों हमने देखा था मंडे को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था और अभी भी आप 24,600 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। आज भी आपकी क्लोजिंग 24,600 के ऊपर आई है। तो आई थिंक कल एक अच्छा चांस है, अगर बुल्स को कुछ करना है और हायर लेवल्स टेस्ट करने हैं वापस, तो बुल्स को कल ये वाले लेवल्स की तरफ होल्ड करके क्लोजिंग करानी होगी जिससे कि अगले वीक में हमें एक 25,000 के ऊपर मूव आते हुए दिखे। बट द बिग क्वेश्चन इज कि कल क्या ऐसा होते हुए दिखेगा। तो उसके लिए हम काफ़ी सारे सिनेरियोज देख लेते हैं मार्केट में और क्या क्या सिनेरियोज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं सिनेरियोज की बात करूं कि सिनेरियोज क्या क्या है, तो अभी जो मैं देख रहा हूं कि एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बनी है आज निफ्टी में, तो ये दिखा रही है कि अभी हो सकता है 1 या 2 दिन बाद हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिल सकता हो सकता है ये एक्सपायरी ही एक ट्रेंडिंग होने वाली हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं 1 आवर चार्ट अगर हम खोलें, तो अभी आप जिस एरिया में है मैं उसको एक बोलता हूँ नो ट्रेड जोन। और अगर आप कल की एक्सपायरी देखो तो एक काइंड ऑफ आज ये दिख रहा है कि लोगों ने स्ट्रैटेजी ये डिप्लॉय कर रखी है, ट्रेडर्स ने, जहां पे उन्होंने ऊपर की साइड पे कॉल सेल कर रखी है और नीचे की साइड पे पुट सेल कर रखी है। उन्होंने एक रेंज बना दी है और इस रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हो तो दैट वुड से कि ये वाला आपके लिए नो ट्रेड जोन है। तो ये वाला जो एरिया है 24,800 से 24,550, ये काइंड ऑफ एक नो ट्रेड जोन है। तो अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो जिसको एक्सपायरी पे रिस्की ट्रेडिंग करता हो तो उसके लिए ये वाली जो स्ट्रैटेजी है कि ये वाली रेंज जो है ये प्ले आउट कल हो सके। बट मुझे लगता है कि काफी चांसेस ये भी हैं कि कल एक आपको ट्रेंड मिल सकता है। तो अगर वो ट्रेंड मिलता है तो वो जो ये वाले जो रेंज ट्रेडर्स हैं वो कब फंसेंगे वो देखना है हमें, तभी ट्रेंड मिलेगा। तो लेट्स से कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, तो अगर गैप अप ओपन हुई इस एरिया में कहीं और अगर आपको देखे कि मार्केट ये एरिया तोड़ रही है, तो आपको एक 100-150 पॉइंट्स का टूवर्ड्स हाईज का एक मूव मिल सकता है टूवर्ड्स 25,000 के लेवल पे। और अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुल के ऊपर जा रही है, तो गैप अप अगर खुलती भी है तो एक बार नीचे को आएगी और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से हो सकता है सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जाए। तो अगर ये हो रहा होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिनेरियो होगा। अब अगर आप ये देखो कि दूसरा सिनेरियो क्या प्ले आउट हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहां से नीचे जाने लग जाए और अगर ये वाला लेवल तोड़ देती है तो कल एक काफी डाउनसाइड का अच्छा मूव मिल सकता है मार्केट में। और वो वाला मेरे लिए सबसे बड़ा सिनेरियो होगा अगर प्ले आउट होता है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे आने लग जाए तो यहाँ पे आपके कॉल सेलर्स जो होंगे, पुट सेलर्स सॉरी, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। तो जैसे ही आपको 550 के नीचे या 580 के नीचे जाने लग जाती है और सस्टेन करने लग जाती है, तो फिर आपको 400 350 तक 150 टू 100 पॉइंट्स का भी एक मूव मिल सकता है। वो एक ट्रेंड फॉलोइंग डे हो सकता है मार्केट में। तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो टू ट्रेड होगा कि अगर ये नीचे वाला, क्योंकि अगर मैं ऊपर प्ले करना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर एक यहाँ भी रेजिस्टेंस हो सकती है, यहाँ पे एक शार्प मूव मिल सकता है और फिर हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे आके क्लोजिंग मिल जाती है और कोई बाइंग नहीं आती तो इवेंचुअली 1-2 दिन बाद आपको ये हो सकता है कल के बाद ये वाला जो गैप बना है मंडे को, इसमें भी मार्केट जाते हुए दिखे। सो फॉर मी द बेस्ट सिनेरियो इज कि अगर डाउन साइड, अगर आपकी डाउन साइड या तो गैप डाउन ओपन होके या फ्लैट खुल के नीचे अगर जा रही हो, नीचे जाना और ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो होता है तो वो एक अच्छा सिनेरियो बनेगा। अगर मार्केट में कुछ नहीं होता, बिकॉज अगर आप देखो तो आज विक्स भी काफ़ी गिरा है 5.36%। तो आज ऑप्शन सेलर्स का डे था और वही मैंने कल आपसे डिस्कशन भी किया था कि आज एक ऑप्शन सेलर्स का डे हो सकता है। अब
बेस्ट सिनेरियो मैंने बता दिया, फ्लैट खुल के नीचे या गैप डाउन खुल के नीचे। नाउ एक बार अब एक्सपायरी हमने निफ्टी का डिस्कस कर लिया, अब एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। आई थिंक इज बेटर, अगर जैसे कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट सिनेरियो कल के लिए होगा कि मुझे लग रहा है कि अभी भी वीकनेस है मार्केट में, तो अगर नीचे जाके ये किसी भी तरीके से ये वाला एरिया टूट रहा है 54,400 के आसपास, तो हो सकता है कल के दिन में आपको 54,000 के आसपास गैप फिलिंग होते हुए भी दिखे। तो बेस्ट सिनेरियो ये होगा फ्लैट खुल के अगर नीचे जाए। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंडिंग तभी होगा, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो कि अगर आप बायर हो, तो आपने अगर लेट से यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे आपने बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस किधर होगा? आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होएगा, और आपका स्टॉप लॉस तभी ट्रिगर होएगा जब ये इसके नीचे जाएगी। और अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, फिर आपको एक फास्ट ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, क्योंकि काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हुए दिखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट सिनेरियो दोनों इंडेक्स में यही दिख रहा है कि अगर आपका गैप डाउन या फ्लैट खुल के वो जो नीचे वाली रेंज है वो टूटे, उसके सिवाय अभी मार्केट एक नो ट्रेड जोन में है अगर आप एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हैं। और अगर आप रेंज ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, स्ट्रैडल्स बनाते हैं, स्ट्राइंगल्स बनाते हैं, तो ये जो जोन आज भी बने हैं वो एक जोन है, और अगर वो टूट रहे होते हैं तो आप उस हिसाब से अपने एडजस्ट कर सकते हैं, वरना अंटिल देन आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए। सो दैट्स ऑल गाइज, मेरे को ये एनालिसिस आपके साथ करनी थी। डू लेट मी नो अगर आपको ये एनालिसिस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कल देखते हैं एक्सपायरी कैसी होती है।